Hello everyone, once again welcome back to Exam Genius. So guys, how are you all? Hope you are doing well. गाइज जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतज़ार था, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ गाइज, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। जी हाँ, आपको इसमें आई थिंक अप्रॉक्स 13,000 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। टोटल किस स्टेट से कितनी वैकेंसीज हैं एंड क्या सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एंड कुछ पिछले एग्ज़ाम के कंपैरिजन में कुछ चेंजेस हैं या नहीं है, एक एक चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, सो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आपका दिख रहा होगा SBI जूनियर एसोसिएट्स रिक्रूटमेंट 2024-25। ओके, सो फर्स्ट हम बात करेंगे टोटल वैकेंसीज़ के बारे में। जी हाँ, सो पहले पेज पर आपका दिख रहा होगा, ये आपका है सर्किल एंड ये स्टेट या यूटी, ये लैंग्वेज एंड ये रेगुलर वैकेंसीज, बैकलॉग वैकेंसीज। सो बेसिकली गाइज लैंग्वेज की जब हम बात करें तो आप जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे उस स्टेट में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसमें आपको प्रोफिशिएंट होना मस्ट है। ओके, एंड इसका LPT भी होता है, एक छोटा सा टेस्ट होगा आपका, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो ठीक है, बस वो नॉर्मल क्वेश्चनिंग करते हैं आपसे एंड कुछ लिखने उखने के लिए दे देते हैं। एंड ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बस ये आपका जज करने के लिए कि आप वहाँ की लैंग्वेज को जान रहे हो या नहीं जान रहे हो। तो बस उसकी जानकारी के लिए लोग LPT लेते हैं एंड कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए उसका भी इन्होंने डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, सो अहमदाबाद जो सर्किल आपका, इसमें गुजरात में टोटल कितनी वैकेंसीज है? 1073। वाओ, दैट्स ए मैसिव वैकेंसीज। 1073 वैकेंसी है टोटल आपका अहमदाबाद सर्किल में, गुजरात में। ओके, अमरावती में आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में टोटल 50 है, कर्नाटका में भी टोटल 50 है, बेंगलुरु सर्किल एंड भोपाल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिला के 1317 वैकेंसीज है। वाह गाइस, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। एंड सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका लखनऊ या न्यू दिल्ली सर्किल में है, टोटल उत्तर प्रदेश। टोटल कितनी है? 1894 वैकेंसीज हैं इसमें, आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर टोटल आपका 1894 वैकेंसी, राइट। तो ये आपका कुछ स्टेट वाइज, सर्किल वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं रेगुलर एंड बैकलॉग की भी दी हुई हैं, टोटल डिटेल में मेंशन है। एंड आपका जो टोटल वैकेंसीज है गाइस कितना है? टोटल 13,735 वैकेंसी है। इसका आप लोग, मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसका डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो ऊपर तो हमने देख ही लिया, ऊपर पूरा डिटेल में दिया हुआ कैटेगरी वाइज, कौन से कैटेगरी की किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कौन से सर्किल में, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपका मैंने पोजीशन बता ही दिया, आपका जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। टोटल वैकेंसीज 13,735 है, रेगुलर प्लस बैकलॉग का मिला के। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टेट स्पेसिफिक वही बता रहे हैं गाइस, आप एक स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं ओनली। एंड आपका जो है जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उसका लोकल लैंग्वेज मस्ट है आना, तभी आप उसको अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे जो आपका है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट डेट जो आपका है एप्लीकेशन का, वो आपका है 17 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक आपका ये फॉर्म फिलअप चलेगा, राइट। 17 दिसंबर से 7 फरवरी, आई थिंक 13 अप्रॉक्स 20 डेज का इन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ है एप्लीकेशन का। एंड जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा आपका, इन्होंने इसका भी डेट बता दिया है, टेनेटिव है ये, अभी कुछ एग्जैक्ट आया नहीं है। टेनेटिव का मतलब है गाइस एग्जैक्ट अभी नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने एक दे दिया है कि फरवरी मंथ में ही आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। मेंस का जो आपका एग्ज़ाम है, मेंस का मार्च या अप्रैल में होगा। ओके, तो वो डेट के ऊपर डिपेंड करेगा, डेट ये बाद में निकालेंगे ऑफिशियल फिक्स डेट। एंड नेक्स्ट हम मूव करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो बेसिकली इस फॉर्म के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस एज के लोग भर सकते हैं और क्या रिलैक्सेशन है, क्या क्वालिफिकेशंस है, एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे। ओके, सो एज के बारे में बात करें हम लोग तो 20 to 28 ईयर्स के बीच में अगर आप हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 20 to 28 ईयर्स एज ऑफ 1 अप्रैल 2024, बॉर्न बिटवीन 2 अप्रैल 1996 एंड 1 अप्रैल 2004। अगर आप इस टाइम पीरियड के बीच बॉर्न हुए हैं तो आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, PWD के लिए अप टू 15 ईयर्स का है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एजुकेशन की। तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल, सब्जेक्ट टू प्रूव बाय 31 दिसंबर 2024। ओके, आपका जो एजुकेशन की बात करें, ये रिलैक्सेशन तो आपका एज इट इज़ जो अदर एग्जाम्स में होता है वही है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स एंड PWD के लिए अप टू 15 ईयर्स। एंड हम लोग बात करें एजुकेशन की, तो गाइज आपका अगर किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी डिसिप्लिन में आपका अगर एजुकेशन है, ग्रेजुएशन सॉरी, तो आप लोग एलिजिबल हैं एंड सब्जेक्ट टू प्रूव बाय 31 दिसंबर 2024 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में क्या है देख लेते हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस वही है जो पिछले साल था, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपका ड्यूरेशन है 1 आवर्स का। सेक्शंस है आपके इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड आपका इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, रीजनिंग में आपका आएगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का। इसमें निगेटिव मार्किंग है गाइस 0.25 आपका ईच रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग से, राइट। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में। ओके, तो गाइस ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें एग्ज़ाम जीनियस से। और हम SBI क्लर्क का नया टेलीग्राम पेड ग्रुप लॉन्च किए हुए हैं जहाँ पर हम लोग डेली टारगेट बेस्ड एक्टिविटी करते हैं और जो आपके तैयारी के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। वहाँ पर पजल्स, DI एंड GA मेंस के लिए एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, वहाँ से आप लोग उसमें इनरोल कर सकते हैं, राइट। और मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या SBI क्लर्क की बेहतरीन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में मैं SBI क्लर्क मेंस के लिए, जिसका काफ़ी वाइटल रोल है, टोटल 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड 50 मार्क्स के, तो मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप लोग 40+ GA में अटेंड कर सकते हैं। अगर आप GA जीनियस करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 35 to 40 क्वेश्चंस आप डेली करंट अफेयर से इजीली निकाल सकते हैं। ओके, एंड अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं तो अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस फेज सेकंड की। फेज सेकंड में आपका है मेंस एग्जाम, ड्यूरेशन 2 आवर्स 40 मिनट का होगा, यानी 160 मिनट्स। इसमें जैसा कि मैं आपको बताया अभी, जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा आपका 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन एंड जनरल इंग्लिश आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 60 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। ओके, एंड नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है 0.25। अब हम बात करेंगे, ये आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस मेंस का। मेंस का ये था 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मार्क्स, और ये नेगेटिव मार्किंग का मैंने पूरा डिटेल में बता ही दिया आपको। अब एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। सो बेसिकली एप्लीकेशन प्रोसेस में आपका जो फीस स्ट्रक्चर है, जनरल, OBC एंड EWS के लिए 750 रुपीज़ है एंड SC/ST SC/ST PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है गाइज। अगर आप एक सर्विस मैन भी हैं तो उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। मोड आपका ऑनलाइन वेवा SBI ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही होगा। डॉक्यूमेंट्स नीडेड, वो जो ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप आपका जो डॉक्यूमेंट्स नीडेड है वो फ़ोटो सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन एंड रिटन डिक्लेरेशन, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। ओके, सो ये था आपका एप्लीकेशन प्रोसेस का, राइट। अब हम बात करेंगे आगे सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। सो बेसिकली इसमें बेसिक पे जो है 26,730 है, इंक्लूड्स 2 इंक्रीजमेंट फॉर ग्रेजुएट्स, राइट। एंड टोटल मंथली सैलरी आपका कितना रहेगा, अराउंड 46,000 के आपका टोटल मंथली सैलरी बनने वाला है। एंड अदर बेनिफिट्स भी इसमें रहेंगे। अदर बेनिफिट्स इन द सेंस प्रोविडेंट फंड, पेंशन, मेडिकल, ट्रैवल, मेडिकल लीव, ट्रैवल एंड मेनी मोर पर्क्स आपको इसमें दिए जाएंगे।
नेक्स्ट हम मूव करेंगे अदर की पॉइंट्स। सो इसमें प्रोविज़न कितने मंथ का है, 6 मंथ का है एंड एक्सटेंडेबल है ये बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग पीईटी आपका ऑनलाइन होगा एंड अवेलेबल फॉर SC ST OBC PWD, इनके लिए भी पीईटी को अवेलेबल करा दिया गया है। एंड नो ट्रांसफ़र, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कांट रिक्वेस्ट इनटू सर्किल या स्टेट में स्टेट ट्रांसफ़र। इसमें ये बोल रहे हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं आयोग से या ऑर्गेनाइजेशन से इन द सेंस ऑफ ट्रांसफ़र। ओके, सो थैंक यू गाइस। बेसिकली ये था आपको SBI क्लर्क से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी एंड इसका फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। इसके बाद भी अगर आपका कुछ डाउट हो, क्वेरी हो, किसी भी चीज़ को पूछना हो तो आप लोग बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं, हम पूरा जी जान लगा देंगे उसे सॉल्व करने में। एंड भरोसा रखिए गाइस, अगर आप एग्ज़ाम जीनियस करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो 40+ क्वेश्चन अगर आपने नहीं अटेंड किया तो फिर मेरा इतना मेहनत करना बेकार है। एंड आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा बस। जल्दी मैं इस चैनल पर करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ मेंस के लिए, SBI क्लर्क SBI PO के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों के साथ शेयर करें अगर वीडियो पसंद आया हो। एंड वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, थैंक यू।